हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइव सेशन फेसबुक पेज। हमारे क्राउन प्रेसिडेंट रमन कुमार विजय जी के पेज पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों से जानना चाहता हूं फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे थोड़ा आप लोग, हाँ जी रमन विजय जी, ग्रेट, सुपर, थैंक यू। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो हम लोग ठीक 2 मिनट में हम अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। अनिल कुमार चौबे जी होशंगाबाद से, दीप शिखा जी गुड एमसी, जबरदस्त। विक्रम सरोज जी हमारे चेयरमैन स्टार, गुड एमसी। क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस, सभी लोग, अगर जितने लोग अभी जुड़ चुके हैं, अगर आप लोग अभी रिस्पॉन्ड करोगे तो हम लोग का सेशन शुरू करने में आसानी हो जाएगी। हाँ जी, एकदम क्लियर है आवाज जी, थैंक यू। नयन छबिला नयन जी हमारे चेयरमैन स्टार बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शानदार। तो फ्रेंड्स, बस 2 मिनट में हम लोग ये सेशन शुरुआत करते हैं। तब तक आप सभी लोग को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप लोग वॉच पार्टी आप स्टार्ट करना चाहो तो आप लोग वॉच पार्टी शुरुआत कर सकते हो, है ना, ताकि इस सेशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना है, ये सेशन लगभग 1.5 घंटा चलने वाला है, तो बिल्कुल कमर कस के आराम से रिलैक्स होके बैठिए। और आप सबको पता है कि जब मेरा सेशन होता है तो लर्निंग, काफी कुछ लर्निंग मोड पे रहता हूं, तो आप लोग को भी लर्निंग मोड पे रहना है। तो पेन पेपर, पेन बुक, इसको आप लेके रखिए। फ्रेंड्स, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। हाँ जी, गुड एमसी, फैंटास्टिक, बहुत ही, एवरीथिंग इज फाइन। अमित कुमार जी, थैंक यू। हाँ जी, बस ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहिए, क्योंकि 2 मिनट में वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन। और आप लोग जितने लोग अभी आए हुए हैं, आई वेलकम यू ऑल वक्त से पहले आने के लिए। मुकेश भारती जी, यस, थैंक यू। यस नीरज जी, आई लव यू टू, हाँ, थैंक यू, फैंटास्टिक। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग समय से पहले आ चुके हो, यही एक लीडर की क्वालिटी है। और आज का जो हमारा सेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी। जी हां फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी। तो हम अगले 1 मिनट में अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। अपनी अपनी वॉच पार्टी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, अपने पेज को फेसबुक पे शेयर कर लीजिए, ताकि इस अगले 1.5 घंटे का सेशन, हाँ जी, गुड एमसी, हाँ जी, वंदना जी गुड एमसी, मंजूर जी गुड एमसी, मनोज कुमार जी सुपर डुपर, फैंटास्टिक। फ्रेंड्स, मैं बहुत लोगों के कमेंट डेफिनेटली अभी तो मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सेशन जैसे समाप्त होता है, मैं इस पेज पर आकर आप सबको पर्सनली कमेंट जरूर देखूंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा। लता शर्मा जी, यस, थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया थम्स दिखाया हुआ है। आगरा से खुशवा जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सब तैयार हो। क्या आप लोग सब तैयार हो? क्या आपने बुक पेन लेके रखा हुआ है? तो क्या आप मुझे इजाजत देते हो? क्या मैं स्टार्ट करूं? नीचे आपको कमेंट में लिखना है, यस सर, स्टार्ट करिए, वी कैन स्टार्ट। अगर आप लोग तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। फ्रेंड्स, याद रखना है, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये सेशन 1.5 घंटे चलेगा, 1.5 घंटे। तो यदि आप लोग 1.5 घंटा की माइंडसेट नहीं है तो इस सेशन को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि 1.5 घंटा यदि आप, हाजी नंदिनी जी हमारे औरंगाबाद से, हमारी ब्रांड न्यू एसोसिएट, गुड एमसी मैडम, फैंटास्टिक, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बहुत वक्त से पहले आज बहुत लोग आ चुके हैं। हाँ, यस, नीरज जी वी कैन स्टार्ट, विक्रम जी वी कैन स्टार्ट। चलिए, तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए वी विल स्टार्ट राइट विद द टॉपिक, नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कई लोग मुझे मिलते हैं, सर नेटवर्क मार्केटिंग करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है, मैंने तो कई साल पहले करके छोड़ दिया, ये तो बहुत मुश्किल काम है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हर व्यक्ति जो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है, उनसे मेरा एक प्रश्न, नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल है
तो दुनिया में आसान क्या है? क्या आप जो नौकरी कर रहे हो क्या वो आसान है? 3 से 5 लाख रुपया कमाना कहां इजी है, मुझे बताइए। आपने कई लोगों को सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोग ऐसा कोई प्रोफेशन बताइए, मैं आपको अपने 24 में से 35 घंटे आपको देने को तैयार हूं। आप जैसा बोलो मैं वैसा काम करने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलो, आई एम रेडी टू वर्क विद यू डे इन डे आउट। Whatever you say, I am totally in a submission mode. I'll totally surrender myself to you. मैं आपको पूरी तरह से समर्पित, जो आप बोलो मैं करने को तैयार हूं। क्या आपके पास ऐसा कोई मार्ग है जिससे कि आप मुझे ये गाइड कर सको कि मैं महीने का कम से कम 2 लाख रुपया कमा सकूं? क्या है आपके पास ऐसा कोई? मैं 24 घंटा काम करने को तैयार हूं। आई एम श्योर आपके पास जवाब होगा, अरे सर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना अभी नौकरी कर रहा होता। एग्जैक्टली। तो जो लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करना मुश्किल है, तो आसान क्या है? क्या नौकरी करना मुश्किल है? जो लोग डॉक्टर है, क्या डॉक्टरी करना आसान है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है? आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, क्या वो आसान है? नो माय डियर फ्रेंड्स, मुश्किल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये आसान होता तो फ्रेंड्स दुनिया में हर कोई व्यक्ति आज कामयाब होता। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखना है कि लाइफ आपकी जितनी मुश्किल होगी, क्या वो कहते हैं ना, सफलता उतनी शानदार होगी। तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान में रखना है, जितनी अभी आपको मुश्किल लग रही लाइफ, बट 3 to 5 years फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केट में, नौकरी में और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेसिक फर्क है। वहां पे आपको तकलीफें, वहां पे मुश्किलें मरते दम तक चलेंगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 3 to 5 years, जी हां फ्रेंड, 3 से 5 साल, 3 से 5 साल केवल आपको एक आजादी दिलाने के लिए, मोर देन इनफ। तो फ्रेंड्स निर्णय आपका है कि आप कौन सा रास्ता चुनना पसंद करोगे, मुश्किल या आसान। फ्रेंड्स मुश्किल है तभी तो वैल्यू है इसकी। जी हां फ्रेंड्स, वैल्यू 3 से 5 लाख कमाना कहीं भी आसान नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 लाख रुपया तो कमाया जा सकता है अगले 5 साल में। क्या आप जो काम कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, क्या आपके बिजनेस में, क्या आपकी नौकरी में उतना पोटेंशियल है कि वो 3 से 5 लाख तक आपको अगले 5 सालों में लेके जा सकता है? आई एम श्योर जवाब है नहीं। तो अगर जवाब है नहीं, तो फ्रेंड्स क्यों ना एक बार पूरे दिल से उतर जाइए 3 से 5 साल। जी हां फ्रेंड्स, ये सिस्टम 3 से 5 साल मांगता है। 3 to 5 years ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, सिर्फ 3 से 5 साल। जी हां फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत लोग काम कर रहे हैं। हम आईएमसी की बात करते हैं तो आईएमसी में भी आज 90 लाख लोग काम करते हैं, 90 lakhs। लेकिन क्या वो 90 लाख लोग, क्या सभी लोग कामयाब हैं? क्या सभी लोग पैसा कमा रहे हैं? नहीं। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, आप दुनिया का किसी भी क्षेत्र को देख लो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे आप जिस भी धंधे में हो, उस धंधे में कुछ ही चुने हुए लोग टॉप पे दिखाई देंगे। क्योंकि मैं जो अगला आपको पॉइंट्स देने वाला हूं कि हर फील्ड में खिलाड़ी बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि खेल तो सबका कॉमन है फ्रेंड्स। खेल तो आपको भी पता है, नेटवर्क मार्केटिंग का खेल किसको पता नहीं है? सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से सपने पूरे हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जॉब से बेटर है, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल काम करने से हमारे सपने पूरे हो, ये तो सबको पता है। तो पता होने के बावजूद फिर आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर रहे हो? तो फ्रेंड्स आज मैं उन्हीं रीजंस पे बात करूंगा। मैं आज आपको टेक अवे बहुत सारे पॉइंट्स देने वाला हूं, तो अपनी डायरी पेन लेकर रेडी रहिए कि वो कौन से कारण है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको
खिलाड़ी बना सकता है। जी हां फ्रेंड्स, खिलाड़ी की पहचान करना बहुत जरूरी है। खेल तो कॉमन है, आज 90 लाख लोग आईएमसी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन 90 लाख लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। पैसा कौन कमा रहा है? जो खिलाड़ी है। तो मैं आज आपको वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो ये सीक्रेट मेरे साथ जानने के लिए? तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की बॉडी, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी, खिलाड़ी की बॉडी कैसी होती है। जी हां फ्रेंड्स, खिलाड़ी की बॉडी कैसी होती है, उसकी सोच कैसी होती है, उसके दिल में क्या होता है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मतलब उसका दिल के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी आंखों में क्या होता है, वो क्या सुनता है, यानी कि उसके कान कैसे होते हैं। तो एक खिलाड़ी की बॉडी का कंप्लीट ब्रेकअप ये मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी खेल में एक होता है खिलाड़ी और एक होता है दर्शक। जी हां फ्रेंड्स, खिलाड़ी बहुत कम होते हैं और दर्शक बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपको देखना है कि आप खिलाड़ी हो या दर्शक, भीड़ का हिस्सा हो या अपनी राह खुद बनाते हो, खिलाड़ी हो या खिलौना हो। जी हां फ्रेंड्स, खिलाड़ी यानी कि अपने शर्तों पे खेलता है और खिलौना मतलब किसी और के शर्तों पे नाचता है। कई लोग मुझे बोलते हैं मुझे तो इसने फंसाया, मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने तो करके छोड़ दिया, खिलौना बनकर रह गए थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत सारी सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि हमको खिलाड़ी बनना है, खिलौना नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है, दर्शक नहीं बनना है। तो फ्रेंड्स, अपने एक शेर व शायरी से हम शुरुआत करते हैं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तेरा दौर कभी। जी हां फ्रेंड्स, आपका भी दौर आएगा, लेकिन पहले खिलाड़ी बनना पड़ेगा। खिलाड़ी का वक्त नहीं आता है, दौर आता है। फ्रेंड्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन बट नोबडी वॉन्ट्स टू प्ले। जी हां फ्रेंड्स, जीतना हम सब चाहते, खेलना नहीं चाहते। हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि जैगुआर आ जाए, मेरी मर्सिडीज आ जाए, मेरा BMW आ जाए, यानी कि यहां आईएमसी में भी हम सब चाहते हैं कि क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन फ्रेंड्स, यू डिजायर टू विन बट यू आर नॉट रेडी टू प्ले। आप जीतना तो चाहते हो, लेकिन वो खेल के नियम, वो खेल खेलना नहीं चाहते। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो कि अगर आपको क्राउन प्रेसिडेंट या आपको लाइफ में सफलता मिले, फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग की ही बात नहीं कर रहा हूं, ये रूल्स सभी जगह लागू होते हैं। तो आपको यदि जीतना है तो जीतने के लिए फ्रेंड्स पहले नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, और हमको जब खिलाड़ी बनना है तो अपने फील्ड के पक्का खिलाड़ी, जिसको कहते हैं ना मजबूर खिलाड़ी नहीं, मजबूत खिलाड़ी बनना है। हम क्या कहते हैं, हम अक्सर, मैंने सुना है लोगों को, मेरा तो अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, मुझे तो सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं तो फंस गया हूं ऐसी टीम में आके। फ्रेंड्स, हम अक्सर अपने मजबूरी का कैसेट बजाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो व्यक्ति कभी भी खिलाड़ी नहीं बन सकता जो अपनी मजबूरी की गाथा बनता है। तो फ्रेंड्स याद रख, जो गाथा गाता है, मजबूर खिलाड़ी नहीं, मजबूत खिलाड़ी, राइट। आपके धंधे का मजबूत प्लेयर बनना है, बहुत ही मजबूत प्लेयर। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी दुनिया में धंधा छोटा नहीं होता, धंधा करने वाला छोटा होता है। कोई भी दुनिया में धंधा, अरे आप चाय क्यों ना बेचते हो, आज चायोस, वाघ बकरी, ऐसे कितने सारे टी जॉइंट ने प्रूव कर दिया है, टी विला, कि वो लोग भी चाय बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने धंधे को हाई स्केल पर लेके गए। यानी कि कोई भी दुनिया का धंधा छोटा नहीं होता, धंधा करने वाले की सोच छोटी होती है। तो नेटवर्क बिजनेस छोटा कभी नहीं है, नेटवर्कर की सोच उसको पीछे रखती है। आपकी सोच कैसी है? क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, शायद इस पेज पे पहली बार कह रहा हूं, रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना बहुत जरूरी थी। आपकी असली लड़ाई रणभूमि में बाद में होती है, मन भूमि में पहले होती है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। आज अच्छे अच्छे लोग
सेमिनार में आते हैं, आईएमसी बिजनेस में जुड़ जाते हैं, करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत सारे नारे लगाते हैं, 6 महीने में आग लगा देंगे सर, क्राउन प्रेसिडेंट अगले 2 साल में आप देखिए। तो फ्रेंड्स ऐसे नारेबाजी करने वाले बहुत होता है। फ्रेंड्स याद रखना है, ऐसे जो वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद यानी कि बहुत ही फुल्ली मोटिवेटेड लोग, ऐसा क्यों होता है कि अगले 3 से 4 महीने में इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं? ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपने मन की भूमि पे विजय नहीं प्राप्त की, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस, कई लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार नेटवर्क बिजनेस में जुड़ रहे हैं, आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं। अगर मैं हार गया तो, अगर मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे सवाल। कंपनी भाग गई तो, आई एम श्योर आपके मन में भी ऐसे होगा जितने लोग पहली बार है, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो प्रोडक्ट की गारंटी कौन लेगा, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे फ्रेंड्स। यानी कि रणभूमि में आप उतर नहीं सकते जब तक आपने ये जंग यहां पे नहीं जीती हो। फ्रेंड जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने उस वक्त वो लोग मैदान में उतरे थे जब, आप याद करिए, उनके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। यानी कि जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट्स की बात करें हम लोग, तो उन्होंने आईएमसी बिजनेस को उस वक्त शुरू किया था जब उनके पास ना कोई स्टॉक पॉइंट था, ना कोई टीडी, ना आउटलेट, ना कोई एरिया मैनेजर, ना कोई रीजनल हेड्स, ना कोई प्रोडक्ट ट्रेनर्स, ना यूट्यूब चैनल। तो सोचिए क्या शस्त्र लेकर रणभूमि में गए वो? फ्रेंड्स एक ही शस्त्र था उनके पास, मन की स्ट्रेंथ। यस, दे वर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरपूर लोग थे। उन्होंने रणभूमि से पहले मन भूमि में विजय प्राप्त करी। उसके बाद रणभूमि में जीतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं था फ्रेंड्स, याद रखना है। तो यदि आपको रणभूमि में जीतना है तो सबसे पहले आपको मन भूमि में विजय प्राप्त करनी होगी। इसको अगर आपने, कहते हैं ना, मन को यदि गुलाम बना लिया तो फ्रेंड्स सपने ज्यादा दूर नहीं है। हम मन के गुलाम बन गए तो फिर आपकी हार निश्चित है। तो फ्रेंड्स मन को अपना गुलाम बनाओ। फ्रेंड्स मन को यदि गुलाम बनाए तो फ्रेंड्स दुनिया आपको सलाम करेगी। या जी, मैं बहुत सारे कमेंट्स अभी मैं देख रहा हूं, बहुत जबरदस्त लेवल पे आप लोग कमेंट्स कर रहे हो। फ्रेंड्स जारी रखिए, अच्छा लगता है, बहुत सारे कमेंट्स आप लोग दे रहे हो। मैं कमेंट्स जरूर देखूंगा ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद। हाँ जी, हमारी भावना जी भी है यहाँ पे, भावना हिंदुजा जी, यस, राजा कुमार जी, रीटा गांधी जी, गुड एमसी, यस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे कि युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वाले को फ्रेंड्स लाइफ कई सारे मौके देती है ना। अगर कोई मैदान में हार जाता है तो उसको कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन में हार जाता है, मन से हार जाता है, उसको लाइफ में कभी दोबारा मौका नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो फ्रेंड्स मन को बहुत स्ट्रांग बनाना है। दुनिया तो आपको डराएगी, लेकिन पहले यहां पे विजयश्री प्राप्त करनी होगी। रणभूमि में तो अपन सबको निपटा ही लेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी, मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज कि खिलाड़ी बनने वाला उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है। आज रमन कुमार विजय जी कैसे महीने के 15 लाख रुपया कमा रहे हैं, आज बाकी सारे क्राउन प्रेसिडेंट कैसे महीनों के लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनमें आपको वो क्वालिटीज दिखाई देंगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, या मैं इसको अदर वर्ड्स में बोलूं, पीपल डोंट डिसाइड देयर फ्यूचर, people only decide their habits and their habits decide their future। इसका क्या मतलब है फ्रेंड? कि हम अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, हम केवल अपनी आदतें डिसाइड करते हैं, और हमारी आदतें हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसे आज लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, कहते हैं ना, इस लॉकडाउन में टाइम को वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी देखकर,
यानी कि बेकार, कहते हैं अनप्रोडक्टिव काम करके। और इसी लॉकडाउन में कुछ लोग अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके हाथ में था आपकी हैबिट्स। आज आप मेरे को हैबिट दिखाओ, 5 साल के बाद में आपका फ्यूचर क्या होगा मैं आपको बताता हूं, बिकॉज योर हैबिट्स आर योर फ्यूचर। एक शराबी, शराब पीने वाला, उसका फ्यूचर 5 साल बाद क्या होगा, इसके लिए मुझे कोई ज्योतिष विद्या आने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, आप भी बता सकते हो, है ना, कि यदि मैं शराबी हूं तो 5 साल के बाद में मेरा भविष्य क्या होने वाला है। या आज मैं यदि योगा प्राणायाम, सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूं, अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूं, तो 5 साल बाद मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ कैसी होगी, ये बताने के लिए मुझे किसी ज्योतिष विद्या की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स याद रखना है, आज मेरी जो आदतें हैं ये मेरा फ्यूचर बनने वाली है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में खिलाड़ी अगर हमको बनना है तो आज आपकी आदतों को देख लो। आप सबको पता है फ्रेंड, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में करना ही क्या होता है, क्या करना होता है फ्रेंड्स, आप सोचिए। फॉलो अप करना, प्लान शो करना, कहते हैं ना आप शो द प्लान, फॉलो अप करना है, कुछ अपने डाउनलाइंस को या आपके लाइफ लाइंस को आपको ट्रेनिंग्स देनी है और नई नई लिस्ट बिल्डिंग, अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना है। फ्रेंड्स कहते हैं जिसकी लिस्ट जितनी छोटी उसका स्ट्रेस उतना ही बड़ा, और जिसके पास लिस्ट बड़ी उसका स्ट्रेस छोटा। आपके पास आईएमसी में आज स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट कैसे बनती है, आप उस अपलाइन को मिलिएगा जिसने आपको ये सेशन में लाया है, वो आपको बताएगा हाउ टू फॉर्म अ लिस्ट, है ना, लिस्ट कैसी बनाई जाती है। तो फ्रेंड जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका स्ट्रेस उतना छोटा। तो फ्रेंड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी लोग हैं जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं वो अपनी आदतों पे काम करते हैं। फ्रेंड्स आज आप अपनी आदतों को देखिए, आपका फ्यूचर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग आईएमसी में पिछले 3 साल 4 साल से जुड़े हैं, गोल्ड लेवल भी पार नहीं कर पाए हैं। गोल्ड लेवल छोड़िए, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो सुपरस्टार पार नहीं कर गए, और इन्हीं 3 सालों में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट बन गए हैं। फर्क क्या था, मैदान सबके लिए सेम था, सेम प्रोडक्ट्स, सेम मैनेजमेंट, सेम एरिया मैनेजर से लेके एवरीथिंग सेम, बट द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। एक ही चीज का फर्क है, हैबिट्स। उन लोगों ने घर में सोना ज्यादा पसंद किया, मैदान में जाने से डर गए। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, कोरोना का डर केवल 2 ही लोगों को सता रहा है, केवल 2 लोग। जो लोग कोरोना कहते हैं ना मैं कोरोना से डरता नहीं है, तो वो लोग कौन लोग 2 लोग हैं जो डरते नहीं है। पहला वो जिसके पास भरपूर राशन पड़ा हुआ है आने वाले 5-6 महीनों का, उनको कोरोना से डर लग रहा है। यस, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि घर में राशन पानी पड़ा हुआ है, अगले 6 महीने का मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे वो लोग जिसके पास बैंक बैलेंस भरपूर पड़ा हुआ है, वो लोग कोरोना से डर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि आज आप कोरोना से डर रहे हो, इसका मतलब है आपके पास भरपूर या तो कोई बाप दादा की दी हुई संपत्ति पड़ी हुई है या आपके घर में राशन पानी बहुत ही लबालब भरा हुआ है। बाकी जिनको कोरोना से डर नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास ना तो बैंक बैलेंस है ना ही घर में, वो लोग मैदान में उतरे हुए हैं। तो आप किस कैटेगरी में हो? क्या आपको कोरोना से डर लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको। क्या आपको कोरोना से डर लगता है, यानी कि आपके अकाउंट में बहुत पैसा है, आप कभी फील्ड पे नहीं उतरोगे, आप कभी किसी को प्लान दिखाने नहीं जाओगे। कई लोग मुझे मिलते हैं कि सर अभी तो कोरोना चल रहा है, मैं कैसे जाऊंगा फील्ड पे, मुझे कोरोना हो गया तो। यस, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, ये खिलाड़ी नहीं है। ये लोगों के पास जिंदगी में बहानों से ऊपर कभी ये लोग आएंगे नहीं। आज ऐसे कोरोना या आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, इन लोग के बहाने कभी भी खत्म नहीं हुई। कोरोना के आने के बाद कोरोना का बहाना दे रहे, 4-4 साल से एक ही लेवल पे टिके हुए हैं। जब कोरोना नहीं था तब भी ये लोग मानसिक रूप पे बीमार थे। फ्रेंड्स याद रखना है, शरीर से विकलांग नहीं, ये लोग मानसिक रूप से विकलांग है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, इनको कोरोना ही नहीं, आने वाले कई समय में इनकी प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगी। फ्रेंड्स एल्बर्ट ग्रे 1940
इनकी एक कहावत है कि मैं आपको एक बहुत ही मूल मंत्र, एक फॉर्मूला देने वाला हूं, क्योंकि फिर मैं आता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी कैसे बना जाए। एक मूल मंत्र मैं आपको दूंगा, सक्सेसफुल पीपल वर्सेस अनसक्सेसफुल पीपल, कि सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है। एक ही चीज का अंतर है फ्रेंड्स, सफलता और असफलता में बहुत ही छोटा मार्जिन होता है, और सफल और असफल लोगों पे सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। सफल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। ये मिस्टर एल्बर्ट ग्रे इन्होंने कहा था कि सफल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स, किसी को भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी फील्ड पे जाके प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी, क्योंकि फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ी, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विडंबना कि हमें उन लोगों से जाके मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, और हमको उनसे वो बात करनी है जो बात हमसे वो करना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, जो सफल लोग हैं उनको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, उनको भी फील्ड पे जाना अच्छा नहीं लगता है, उनको भी 1 to 1 जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करने से आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं तो आज के बाद वो सब कुछ करना पड़ेगा जो करना आपको अच्छा नहीं लगता, और 5 साल बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये एल्बर्ट ग्रे की जो कही हुई बहुत ही सुंदर बात है कि सफल अगर बनना है तो आज से वो काम करना शुरू कर दो जो करना आपको अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या करना अच्छा नहीं लगता। आईएमसी की बात करें, प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, प्रोडक्ट बताना अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, सेमिनार अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, जूम पे अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, फेसबुक लाइव आना अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? तो फ्रेंड्स, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, आज से अगर सफल होना है तो फ्रेंड्स याद रखना, सफल होने के लिए ही प्रयास करने पड़ते हैं। असफल तो हम वैसे भी हैं। अच्छी बॉडी बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वैसे तो सबकी बॉडी कैसी आपको बताने की जरूरत नहीं, स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बीमार तो हम अपने आप हो ही रहे हैं। तो फ्रेंड, सफल होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी, जो वो करता है जो किसी को अच्छा नहीं लगता, और 5 साल बाद उसको वो सब कुछ मिलता है जो लोग सोचते हैं यार आज तो कितना लकी है रमन कुमार विजय जी, आज कितने लकी है, इतने बढ़िया मकान में रहते हैं। आज प्रेम कुमार कितने लकी है, डॉक्टर अख्तर खान वाला कितने लकी है। यार ये लोग तो बहुत लकी है। फ्रेंड्स, ये लोग आज इसलिए लकी है क्योंकि इन्होंने वो सब कुछ काम किया जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ये था एल्बर्ट ग्रे की बहुत ही, क्योंकि इस पे मेरे पास एक बहुत ही अच्छी एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लिखिए। फ्रेंड्स, मुश्किलें वो चीज होती है जो हमें तब दिखती है जब लक्ष्य से हमारा ध्यान हट जाता है। फिर से सुनिएगा, मुश्किलें वो चीज होती है जो हमें तब दिखती है जब लक्ष्य से ध्यान हट जाता है। जब साधना पे फोकस होता है तो समस्या खत्म हो जाती है, और जब समस्या पे फोकस होता है तो साधना खत्म हो जाती है। वो कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सब जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, संकल्प का धन चाहिए, मतलब चाहिए। मांगता है तो मांगता है, नथिंग लेस देन सक्सेस। मांगता है मतलब मांगता है। कई लोग बोलते हैं ना, ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो अपने बाप का क्या जाता है, कौन सा पैसा डाला है। यस, आप खिलाड़ी नहीं बन सकते, आप दर्शक हो, दर्शक। जी हां, दर्शक, केवल ताली बजाने वाले। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ताली बजाते हैं और एक वो जिनके लिए तालियां बजती है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, ताली बजाने वाले या ताली बजवाने वाले? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अभी 1 मिनट के लिए देख रहा हूं। हाजी रमन जी, जबरदस्त। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप किस कैटेगरी में हो।
आपको ताली बजाना अच्छा लगता है या ताली बजवाने की कुछ इच्छा है? क्योंकि अब मैं मेरा जो मुख्य टॉपिक है वो शुरू करने जा रहा हूं। जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी किसको कहते हैं? तो मुझे बताइए, आपको ताली बजाना अच्छा लगता है या ताली बजवाना? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, हाँ जी, जबरदस्त, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ताली, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए ताली बजे तो हमें वो सब काम करना पड़ेगा जो आज हमको करना अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है, आपको आज लिस्ट निकालनी है कि आपको क्या करना अच्छा नहीं लगता और वो सब काम करना शुरू करो, क्योंकि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो राज जिससे जो आपको खिलाड़ी बना सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग आगे। फ्रेंड, जिसकी लाइफ हार्ड होती है, ज्यादा जिसकी लाइफ हार्ड होती है, आप उतने ही स्ट्रांग होते हो, और आप जितने स्ट्रांग होते हो आपकी लाइफ उतनी ही आसान होना शुरू होती है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे खिलाड़ी। चलिए लिखना शुरू करिए। मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि खिलाड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी, आईएमसी का खिलाड़ी यदि बनना है तो आपको कौन से पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। चलते हैं। राइट, नंबर 1, एक खिलाड़ी जो होता है, क्योंकि जब हम खिलाड़ी की बात करते हैं फ्रेंड्स, आप केवल क्रिकेट को रिलेट मत करिएगा। खिलाड़ी मतलब हर फील्ड का खिलाड़ी। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो तो उसके खिलाड़ी, क्रिकेट में हो तो उसके खिलाड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग में खिलाड़ी। खिलाड़ी यानी कि जो खेल जानता है। खेल आप सब जानते हो, लेकिन ये जो लोग सफल होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स, हमको खेल नहीं बल्कि खिलाड़ी को जानना चाहिए। चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, जो असली खिलाड़ी होता है। नंबर 1 फ्रेंड्स, हम क्योंकि आज क्रिकेट इंडिया में बहुत फेमस है तो हम क्रिकेट से ही इसकी शुरुआत करते हैं। क्रिकेट मैच में आप ध्यान करिए कि इंडियन क्रिकेट टीम में जब प्लेयर आते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, दे आर द बेस्ट प्लेयर सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। यानी कि चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करो, विराट कोहली की बात करो, इन सब ये जो होते हैं अपने अपने स्टेट्स के चैंपियन होते हैं। रणजी ट्रॉफी में ये लोग दे आर द बेस्ट प्लेयर्स। इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, द रियल डिफरेंस, कहते हैं ना, क्रिकेटर्स होने के बावजूद फिर उस क्रिकेट टीम में कोच क्यों होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, कितना ही अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, कितना ही अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, उसके पास एक कोच होता है। क्या आपके पास कोच है? यस। तो पहली पॉइंट मेरी है, नीड्स अ कोच। हम चाहते हैं मर्सिडीज, सलाह लेते लूना वाले से। हम चाहते हैं 1 लाख कमाने वाला और बात कर रहे हैं जॉब वाले से। हम सलाह करते हैं अपने चाचा मामा से, हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं कि मुझे बताओ, तो वो लोग क्या कहेंगे? जिसने लाइफ में खुद 10,000 नहीं कमाया, क्या लगता है आपको इस बिजनेस के बारे में आपको क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो आपकी गलती थी कि आपने जाके एक लूना वाले से सलाह ली। अगर उसको ये राज पता होता तो आज उसके पास खुद मर्सिडीज होती थी। गलती आपकी है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको खिलाड़ी बनना है तो नंबर 1, अपने लिए एक कोच पकड़िए। कोच का मतलब होता है, मैं अपलाइन नहीं बोल रहा हूं, एक्टिव अपलाइन। जी हाँ, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। क्योंकि स्पॉन्सर नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बिजनेस में तो कई लोग लाए होंगे, बट मैं एक्टिव अपलाइन की बात करो, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। क्योंकि ये कोच ही होता है जो आपके अंदर की चीजें को बाहर लाता है, आपकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बाहर लाता है। रमाकांत आचरेकर को सचिन तेंदुलकर में से बेस्ट निकालना था। राइट, हर व्यक्ति को एक कोच लगता है। अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर था, बट फिर भी उसके ऊपर एक कोच थे, श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आपके पास भी एक कोच का होना अनिवार्य है, क्योंकि कोच आपसे वो करवा के लेता है। फ्रेंड्स,
यहां पे टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, कोच। कोच का मतलब होता है वो आपसे करवा के लेता है। फ्रेंड्स, हम मूवीज में जितने लोगों की बॉडी देखते हैं, आमिर खान की बॉडी, शाहरुख खान की बॉडी, वाह वाह क्या बॉडी बनाई है गजनी में, उसने जबरदस्त बॉडी बनाई है। क्या लगता है आपको, क्या आमिर खान ने अकेले वो बॉडी बना ली? नो माय डियर फ्रेंड्स, आमिर खान ने एक कोच को हायर किया था। वो कोच उससे उठक बैठक करवाते हैं, वो करवा के लेते हैं। तो आप भी एक कोच को पकड़िए, वो आपसे वो सब कुछ करवा सकता है, करवा के लेगा आपसे। तो यदि आपको खिलाड़ी बनना है आईएमसी का, सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़िए जो आज इस सिस्टम में कामयाब है। आपको यदि क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो आपके अपलाइन, जैसे ये रमन कुमार विजय जी के पेज पे है, तो आपके अपलाइन सीपी है, उनसे सलाह मशविरा करवाइए। फ्रेंड्स, हम फेलियर लोगों से सलाह करते हैं, जिसका खुद का पे आउट 5,000 नहीं आता उससे सलाह करते हैं, जिसने 3 साल से लेवल नहीं बदला हम उससे सलाह करते कि बता मैं क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बनूंगा। फ्रेंड्स, वो खुद फेलियर है, वो आपको क्या सलाह देगा? गलती उसकी नहीं है फ्रेंड्स, गलती आपकी है। तो फ्रेंड, नंबर 1, फाइंड अ कोच। क्या आज आपके पास एक आइडियल कोच है? अगर हां तो यस नीचे लिखना है आपको कि यस मेरे पास एक आइडियल कोच है, क्योंकि कोच आपसे वो सब कुछ करवा के लेगा। फ्रेंड्स, दिस इज अनिवार्य। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी बनना है, फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, आपको सरेंडर मोड में कोच को करना पड़ेगा। मैं बेस्ट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बोल सकता था, अरे भैया तू मुझे सिखाएगा, मैं बेस्ट प्लेयर हूं, रणजी में मैंने इतना बेस्ट प्लेयर हूं और आप मेरे को सिखाओगे? नो माय डियर फ्रेंड, सरेंडर, सरेंडर। लेकिन यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की विडंबना तो ऐसी है कि यहां पे 2, 5,000, 50,000, 1 लाख अगर हम कमाने लगते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम चांद पे जाके वापस आ गए। कई लोग का मैंने एटीट्यूड देखा है, 50,000, 1 लाख कमाते ही साला मैं तो साहब बन गया। तो फ्रेंड्स, आपका कोच, नंबर 1 पॉइंट, गेट अ कोच। अगर कोच नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। खिलाड़ी कभी नहीं बन पाओगे, एक ऑर्डिनरी प्लेयर बन के रह जाओगे। आज क्रिकेट में न जाने हजारों लाखों प्लेयर आ गए, आप कितने लोगों का नाम जानते हो? बॉलीवुड इंडस्ट्री में चाहे कोई भी बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, हर एक के पास एक एक कोच है। आपके पास नहीं है, इसीलिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हो। नंबर दो, अगर मुझे खिलाड़ी बनना है, वर्क्स ऑन हिज स्ट्रेंथ, ताकत। क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि कोच आपको बताएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात मैं आपको बताऊं तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में नहीं था, पहले फुटबॉल में था, वो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। लेकिन उसके भाई ने आइडेंटिफाई किया कि नहीं बॉस, तू फुटबॉल नहीं, तू क्रिकेट के लिए बना हुआ है, और वो फिर रमाकांत अचरेकर के पास लेकर गए एंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग। ही आइडेंटिफाइड कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। आपको मैं एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, आप लिख लीजिए। ये हर एमबीए कॉलेज में बताया जाता है, इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वॉट एनालिसिस। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस। तो नंबर 1 S, स्ट्रेंथ। आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेंथ बैटिंग है, मास्टर ब्लास्टर बना वो। अमिताभ बच्चन की स्ट्रेंथ एक्टिंग है, लता मंगेशकर की स्ट्रेंथ सिंगिंग है, जाकिर हुसैन की स्ट्रेंथ तबला है। और एक व्यक्ति में एक ही स्ट्रेंथ हो सकती है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, यानी कि जिसमें वो एक्सेलेंट होता है। एक्सेलेंट यानी कि अगर साला मैं ये काम करने पे आ जाऊं तो मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ऐसा आप में कौन सी खूबी है, ढूंढ के निकालिए कि मैं अगर ये काम करने पे आ जाऊं ना, मां कसम मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। उसको कहा जाता है आपकी स्ट्रेंथ। आप प्लान दिखा सकते हो, प्रोडक्ट दिखा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो, आप माहौल बना सकते हो, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप क्या चीज कर सकते हो।
लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको नहीं पता, आपके अपलाइन को बोलिए, जो आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो आपको बताएगा कि ये तेरी स्ट्रेंथ है। एंड फ्रेंड्स, याद रखना है, जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपको केवल और केवल आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना है। जिस व्यक्ति ने अपनी वीकनेस पे काम किया है, अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के काम किया है, वो फेल हुआ है। हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, सदी का महानायक। अमिताभ बच्चन जब तक एक्टिंग कर रहे थे सुपरस्टार, बट जब उन्होंने अपनी वीकनेस ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ABCL, यानी कि उन्होंने जब प्रोडक्शन में हाथ आजमाया, फ्लॉप। सचिन तेंदुलकर सफल बैट्समैन, कैप्टनसी, हम उसको सफल कैप्टन नहीं बोल सकते, बॉलिंग ट्राई की, उनकी स्ट्रेंथ केवल एक ही हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमको सिर्फ बैटिंग ही करनी चाहिए, ऑलराउंडर, क्योंकि जब हम 1-to-1 करते हैं, मुझे प्लान भी दिखाने आना चाहिए, मुझे डेमो भी करने आना चाहिए, नॉलेज हमको सबका होना चाहिए। लेकिन आपको जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपकी स्ट्रेंथ पे ही बात करो, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। यानी कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर, अगर मुझे कोई हेल्थ के ऊपर बात करना हो तो अपना हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। एकदम हेल्थ के पक्के खिलाड़ी है, तो आपको अपने फील्ड के पक्का खिलाड़ी बनना है। फ्रेंड्स, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, बंगला, गाड़ी, अच्छी बैंक बैलेंस, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम खिलाड़ी नहीं बनते, हमको पैसा सब चाहिए। सर, मेरे को 2 महीना हो गया IMC में काम करके, मेरे को तो पे आउट ही नहीं आया है, मैंने तो 20 लोगों को जोड़ दिया है, मुझे पे आउट नहीं आ रहा है, 2 महीना में पे आउट चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना है। नंबर 2 पॉइंट, राइट। नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नंबर 3, खिलाड़ी जो होता है वो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है। जब मैं टॉस करने जाता हूं, जब वो कैप्टन टॉस करने जाता है, जब आपने देखा होगा क्रिकेट में मैदान का जो वहां पे क्या कहते हैं, पिच एनालिसिस होती है, तो कई बार ऐसा पता चलता है कि वहां पे बैटिंग पिच होती है या बॉलिंग पिच होती है, कभी घास होती है, कभी गीली पिच होती है। उस वक्त कोई भी टीम ये नहीं बोल सकती कि नहीं, ये पिच पे अपन खेल नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट प्ले। नो, जैसी भी पिच है आपको खेलनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में, IMC में आप जुड़ तो गए हो, लेकिन आपने आज तक इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया है। सर, प्रोडक्ट के रेंज बहुत महंगे हैं। अगर आपने ये कंपनी को बोल के अगर ये च्यवन गोल्ड का रेट थोड़ा कम करवा दिया तो मैं इतिहास लिख दूंगा। कंपनी को बोलिए ये रेट कम करे, कंपनी को बोलिए ये पेस्ट जो है उसको छोटा पैकिंग करे, कंपनी को ये बोलिए GST बहुत लगाती है, GST बढ़ गया। फ्रेंड्स, कंपनी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। याद रखना है फ्रेंड, इसी को कहते हैं आप इसीलिए खिलाड़ी नहीं बन पा रहे क्योंकि आज भी आप इस धंधे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। तुलसी का रेट 195 है, मतलब 195 ही रहेगा, मे भी 200 हो सकता है। मर्सिडीज का दाम यही है। एक मैं अगर सेल्समैन की नौकरी करने जा रहा हूं और मैं उसको बोलूं कि भैया तेरी मर्सिडीज का दाम तो बहुत ज्यादा है, मेरे को तो मारुति बेचने की आदत है, तो आप एक काम करो, मर्सिडीज 65 लाख की नहीं, आप इसको है ना 50 लाख की करो या 40 लाख की करो, फिर देखो मैं कैसी मर्सिडीज कितनी बेचता हूं। इज इट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स? नो। तो फ्रेंड्स, इस धंधे को एक्सेप्ट करना सीखो। जो रेट है वो रेट है, जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बिजनेस वॉल्यूम ही रहेगा, तुझे उसी में परफॉर्म करना है। तो इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, आप आज ही ये बिजनेस को छोड़ दो, क्योंकि फ्रेंड्स सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं होती है। एक प्लेयर जब जाता है वो ये नहीं डिमांड कर सकता कि नहीं मैं तो फास्ट बॉल नहीं खेल सकता हूं, मेरे को तो स्लो बॉल और मेरे को फास्टर वाला ओपनिंग मैं नहीं जाऊंगा। फ्रेंड्स, आपके हाथ में नहीं है, आपको जाना है और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन।
पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, आपको खेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट द सिचुएशन। अब खिलाड़ी जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। कई लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? एक्सेप्ट नहीं कर, नहीं यार, मुझे आईएमसी समझ में नहीं आई, उसकी तुलसी का 2 रुपया रेट है ना, उस कंपनी से ज्यादा था, उसका हल्दी मसाला उसका बहुत महंगा था, मुझे समझ में नहीं आया। यस, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है भी नहीं। तुम लोग जिंदगी भर ताली बजाने के लिए पैदा हुए हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हर व्यक्ति कामयाब हो जाएगा, हर व्यक्ति के पास BMW ऑडी आ जाएगी, तो हमारी गाड़ियां कौन चलाएगा, हमारी गाड़ियां कौन धोएगा? ये लोग चाहिए हमको। तो ये लोग का होना भी जरूरी है। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। क्योंकि हर व्यक्ति यदि कामयाब हो गया फ्रेंड्स, आप सभी लोग कामयाब हो गए, तो फ्रेंड्स स्टेज भर जाएगा। हमारे लिए तालियां कौन बजाएंगे? तालियां बजाने वाले लोग भी चाहिए ना। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टेज पे आना चाहते हो तो एक्सेप्ट द सिचुएशन। आज के बाद जो है जैसा है, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट करो कि आईएमसी बिजनेस में ये है, मतलब है, बात खत्म। अपनी डिमांड मत रखो, सर प्लान में सर आप थोड़ा बदली करवाइए, ये प्लान है ना, आप एक काम करो, आप वो फॉरएवर लिविंग का प्लान आपने देखा, ओहो वेस्टीज का प्लान देखा, और ओके लाइफ केयर का प्लान देखा आपने, व्हाट इज दिस? खुद की कंपनी का प्लान आपको पता नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे। कई लोग मेरे पास आते, वो सर वो जो फलानी कंपनी है ना, वो ओके लाइफ केयर, वो एलेक्स कंपनी, वो एमवे, वो लोग ज्यादा प्लान में पैसा देते हैं। तुझे तेरा प्लान नहीं पता है साले, तुझे दूसरी कंपनी का प्लान बराबर पता है। अगर तुझे तेरी कंपनी का प्लान पता होता तो आज तू खिलाड़ी बन चुका होता। क्यों 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि तुझे तेरी ही कंपनी का प्लान नहीं आता है और तू जाके लोगों की अपनी कहानियां सुन के आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। नंबर 4, एक प्लेयर जो होता है, एक खिलाड़ी जो होता है, वो ये समझता है कि टीम वर्क है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कितने ही बड़े धुरंधर खिलाड़ी क्यों ना हो, अकेले अपने दम पे मैच नहीं जिता सकते। इम्पॉसिबल। अकेले अपने दम पे मैच नहीं जिता सकते। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आप कितने ही बड़े धुरंधर क्यों ना हो, कितने ही अच्छे नेटवर्कर क्यों ना हो, बिना टीम के आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूं। डॉक्टर लोग जब मुझे मिलते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप मुझे बताओ, मैं 1 लाख का माल बेच दूंगा, मैं 2 लाख का माल बेच दूंगा। फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ सेलिंग बिजनेस, इट इज अ शेयरिंग बिजनेस। आपको माल बेचने वाले लोग नहीं चाहिए है, आपको सपने बेचने वाले लोग चाहिए। प्रोडक्ट का सौदागर नहीं, सपनों का सौदागर बनना है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई बॉस, तो आपकी निकल पड़ेगी, आप अपने धंधे के पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का सौदागर नहीं, सपनों का सौदागर बनिए। तो फ्रेंड्स, सपनों को बेचना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट पे, क्योंकि कई लोग मुझे, फ्रेंड्स एक बात मुझे अभी, चलिए मैं आपको बता देता हूं। कई लोग मुझे एक बात बोलते हैं कि फ्रेंड आईएमसी में नंबर 1 प्रोडक्ट कौन सा है? आईएमसी में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा चलता है, जो सबसे ज्यादा बिकता है? ऐसा कुछ मुझे गुरु मंत्र दीजिए, मैं उसी प्रोडक्ट पे काम करूंगा। जो आईएमसी का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है ना, मुझे उसकी लिस्ट दीजिए। क्या आप लोग जानना चाहते हो आईएमसी का कौन सा प्रोडक्ट नंबर 1 है, कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आज आपको ये पहली बार बताने जा रहा हूं कि आईएमसी का नंबर 1 प्रोडक्ट कौन सा है। आईएमसी में कामयाब होने के लिए कौन से प्रोडक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, आज मैं आपको सबसे बड़ा गुरु मंत्र देने जा रहा हूं। कितने लोग जानने में इंटरेस्टेड है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आईएमसी का नंबर 1 प्रोडक्ट कौन सा है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, यस। इरशाद हुसैन जी, यस। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पहली बार लाइव ये बात बताने को जा रहा हूं आईएमसी का वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कई लोग मुझे बोलेंगे कि सर तुलसी नंबर 1 है, हल्दी नंबर 1 है, ओहो प्यारी सहेली, एलो ज्योति तो भैया तूफान है प्रोडक्ट, अरे एलो ज्योति डेंटल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं आईएमसी का वो
छुपा हुआ नायाब प्रोडक्ट जो आज तक आपने नहीं देखा, मैं आज पहली बार रमन कुमार विजय क्राउन प्रेसिडेंट के चैनल पे बताने जा रहा हूं। आईएमसी का वो कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है और बिकता ही रहेगा। वो प्रोडक्ट आप खुद, जी हां फ्रेंड्स, आईएमसी का वो कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है, वो प्रोडक्ट हम स्वयं हम बिकते हैं, लोग हमको खरीदते हैं। लोग वहां पे एमडी सत्येंद्र भाटिया जी को नहीं जानते, लोग अशोक भाटिया जी को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको। तो कौन से प्रोडक्ट पे मुझे काम करना चाहिए आईएमसी में जुड़ने के बाद? वो प्रोडक्ट है आप खुद। जी हां फ्रेंड्स, 90% यू शुड वर्क ऑन योर पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट। आप बिकते हो मार्केट में। कोई दुनिया में किसी कंपनी, किसी प्लान में दम नहीं है। प्लान में दम नहीं फ्रेंड्स, दम बंदे में होना चाहिए। याद रखना फ्रेंड्स, धंधे को बड़ा करने के लिए बंदे को बड़ा होना बहुत जरूरी है। जब तक बंदा बड़ा नहीं होगा, धंधा जिंदगी में बड़ा नहीं हो सकता। हीरा कितना ही कीमती क्यों ना हो, उसको बेचने के लिए भी एक सेल्समैन चाहिए। तो ध्यान में रखना, आपके हाथ में आपके कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसको बेचने के लिए सेल्समैन ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हीरा बेचते हो, मर्सिडीज बेचते हो, रोल्स रॉयस बेचते हो, उसको बेचने के लिए भी सेल्समैन चाहिए। तो सेल्समैन, यस फ्रेंड्स, सबसे पहले आप और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हम लोग, वी आर वर्किंग इन सच अ फैंटास्टिक बिजनेस। हम उस धंधे में हैं जहां पे हमको हमारी चाहतों के हिसाब से पैसा मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेल्स का ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे काम करना है कि सर मुझे बताइए आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है, वो प्रोडक्ट आप खुद। आप जब जाते हो तुलसी बताने, और लोग भी तुलसी बता रहे, 90 लाख लोग तुलसी बता रहे, फिर सिर्फ क्राउन प्रेसिडेंट या एम्बेसडर्स या चेयरमैन को ही पैसा क्यों आता है? क्या उनके पास आईएमसी से कोई अलग तुलसी गई है? क्या उनको अलग हिमालयन बेरी दी गई है? क्या उनके पास अलग कोई प्लान है? नहीं ही फ्रेंड्स, सेम मैनेजमेंट, सेम प्रोडक्ट्स, बट व्हाई के उनको पैसा ज्यादा मिलता है। तुलसी वो भी सेम बेच रहे, बट तुलसी बताने का तरीका उनका अलग है। वो तुलसी नहीं बेच रहे, वो अपने आप को बेच रहे, वो सपनों को बेच रहे, आने वाले 5 साल का विजन बेच रहे। जैसे एक नेता 5 साल का विजन बेचता है वोटर्स को। अगर आप मुझे चुनाव में जिता देते हो तो आने वाले 5 साल मैं यहां पे सड़क बना दूंगा, बिजली लगा दूंगा, 24 घंटे पानी आएगा, फलाना वगैरह वगैरह। यस, इसको कहते हैं घोषणा पत्र। 5 साल का घोषणा पत्र, एजेंडा, और आप उस पार्टी पे ठप्पा लगाते हो। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बहुजन समाज हो, समाजवादी पार्टी हो, या जो भी हो। तो फ्रेंड्स, हम क्या सोच के ठप्पा लगाते हैं? लोग किस बिना पे आपको सिलेक्ट करते हैं? वो इसी बिना पे सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स कि वो जो लीडर है, वो जो नेता है, वो 5 साल का सपना बेचता है। क्या आप अपने डाउनलाइंस को, अपने प्रोस्पेक्ट को 5 साल का विजन बेच रहे हो? नहीं, आप सिर्फ तुलसी बेचने में इंटरेस्टेड हो। 5 साल का विजन फ्रेंड्स, 5 साल का विजन दिखाना, विजन विजन विजन, कि अगर आपने आज मेरे साथ काम किया तो 5 सालों में फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट मेरा बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आज आप आईएमसी बिजनेस में आज मेरे साथ जुड़ जाते हो तो मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल में आपके ये सपने पूरे हो सकते हैं। आप चाहे 1 लाख का बोल सकते हो, चाहे आप 2 लाख का बोल सकते हो, चॉइस आपकी है। 5 साल का विजन। हम क्या बोलते हैं, सर आज जुड़ जाओ, 6 महीने में तेरी मर्सिडीज शुरू हो, मर्सिडीज तेरे आंगन में खड़ी होगी। रॉन्ग कमिटमेंट माय डियर फ्रेंड। याद रखना है, नेता लोग जैसे 5 साल का घोषणा पत्र लेकर जाते हैं, आपके पास भी आपका एजेंडा होना चाहिए कि 5 साल का मेरा घोषणा पत्र, मैं आज जुड़ा हूं आईएमसी में, मैं अपने आप को 5 साल में यहां देखता हूं। क्या आप अपना एंथुजियाज्म, क्या अपनी एनर्जी, क्या अपना सपना ट्रांसफर कर पा रहे हो? यदि यस, वो 100% आपको जुड़ेगा, और यदि वो आपको रिजेक्ट करता है
तो उसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आप सपने बेच तो रहे हो, लेकिन आपको देखकर उसको कहीं से भी लग नहीं रहा है। आप बोल रहे हो तुलसी पीने से तो बहुत एनर्जी आती है, लेकिन आपका चेहरा तो खुद थका हुआ है, आप तो खुद मरे कुछ ऐसे बात कर रहे हो। बोलेगा भैया तू इतनी एनर्जी की बात कर रहा है, इतनी जबरदस्त एनर्जी की बात कर रहा है, तो भैया खुद क्यों नहीं पीता तुलसी, खुद क्यों नहीं पी रहा हिमालयन बेरी। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कन्विक्शन, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप यदि आपकी एनर्जी